अनामिका जी, आपको महसूस होता है कहीं ना कहीं कि हाँ, आ, अब वो बात तो नहीं रही, मतलब बड़ा बड़ा अफसोस होता है, क्षमा मैम, बड़ा अफसोस होता है कि अब लोग मिलते पहले हैं, प्यार बाद में होता है। पहले तो समझने में, जानने में कुछ बदलाव आया है। देखिए ना, एक मजबूरी भी है नई पीढ़ी की। तदर्थ नौकरियां, एडहॉक नौकरियां और एडहॉक रिश्ते, ये बनाने को वो मजबूर भी होते हैं। नए नए पीढ़ी, मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ, बहुत तरह के काउंसलिंग सेंटर्स में हूँ। जब मैं लोगों से बात करती हूँ, छोटी उम्र के लड़के लड़कियों से, तो मुझे एक चीज़ नई अच्छी भी लगती है कि उपनिषद में जो एक बिंब है कि उत्काल की नदी बह रही है और उसमें दो दिए हैं, वो मिलके कुछ देर बहे, फिर अलग अलग हो गए। और अलग अलग हो गए अपनी मर्जी से नहीं हुए, लहरों ने उनको पटक दिया। कई लड़के हैं हमारे अपने छात्र जो कहते हैं कि माँ दी मुझे मैडम ऐसा हुआ कि मैं वो कब तक मेरा इंतज़ार करती, लड़कियों के इसको तो जल्दी शादी करनी पड़ती है, मुझे नौकरी ही नहीं मिली। तो ये जो एक नया कॉइनेज है, पार्टिंग एज फ्रेंड्स, दोस्तों की तरह अलग होना बिना गिले शिकवे किए, और मजबूरी में लहरों के कारण अलग अलग जगह पटके जाना, जिसको कबीर भी कहते हैं, उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। कहीं आकाश में तूफान में दो तिनके मिले, थोड़ी देर साथ रहे, फिर अलग अलग हो गए। उसमें उनकी मर्जी भी नहीं होती कई बार कि अलग हो जाएं, लेकिन हम ऐसे जटिल समय में रह रहे हैं कि अलग होना पड़ता है। और इस नई पीढ़ी के साथ अच्छी बात यह है कि वो थूकम फदीहत करके अलग नहीं होती, वो रिगार्ड मतलब प्रेम में पैशन ख़त्म हो भी जाए तो गुडविल ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये मैं देखती हूँ कि लोग इस जज्बे को निभाते हैं। नए लड़के तो मतलब नए जो स्त्रीवाद के गर्भ से जन्मे नवल पुरुष हैं, वो तो ये समझते हैं आपके जैसे लड़के कि प्रेम हो भी गया, नहीं भी निभा, तो उसने कहा था नायक की तरह वो सोचते हैं कि चलो कभी तो कहीं तो उम्र भर एक मुलाकात चली जाती। मैम, ये आपने एक शब्द का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर दिया इसमें कि जटिल समय है। हाँ। जटिल समय इसलिए है कि आपकी बात ठीक है कि आज बहुत आसानी से मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए अलग हो जाना, वो एक कोई बहुत अच्छा शेर भी है ना कि कोई सुना सकता है आप में से? जब होना तो बेहतर है ये वो। मैं कमज़ोर हूँ ज़रा शेर व शायरी में। पिताजी सुनेंगे तो बहुत मारेंगे, मैम शायर हैं वो। हमेशा हमेशा अजीज अंसारी हमेशा कहते रहते हैं कि नाक कटवाई है तुमने मेरी। तो खैर कोई बात नहीं, उनसे आपकी भाषा में आपके पिता की शायरी की छाप है।